कौन थी मीराबाई और मीराबाई को भगवान श्री कृष्ण से इतना असीम प्रेम क्यों था? कभी प्रश्न पड़ा है आपको? अगर हाँ, तो आज हम इस वीडियो में यही चर्चा करने वाले हैं कि मीराबाई कौन थी और भगवान श्री कृष्ण से इतना निस्वार्थ प्रेम क्यों करती थी। नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, राधे राधे दोस्तों। मैं हूँ खुशी और आज का हमारा टॉपिक क्या है वो तो आपने इंट्रो में सुन ही लिया होगा। तो मीराबाई कौन थी और भगवान श्री कृष्ण से इतना निस्वार्थ प्रेम क्यों कर रही थी? मीराबाई पूर्व जन्म में एक माधवी नाम की गोपी थी। माधवी बरसाने की बेटी थी और नंदगांव में उसका ब्याह हुआ था। ब्याह के बाद जब माधवी के पति माधवी को लेने उसके मैके जाते हैं और माधवी को जब ससुराल के लिए विदाई करने की तैयारी होती है, तो माधवी की माँ माधवी को समझाती है कि देख माधवी, तू अपने ससुराल जाने के बाद जो है वो नंद का जो छोरा है, कृष्ण नाम है जिसका, उसको अपना चेहरा कभी मत दिखाना, क्योंकि मैंने सुना है कि वो जो छोरा है ना, वो सबको अपने वश में कर लेता है। उसको जो भी देखता है उससे मोहित होता है और कृष्ण कृष्ण ही करने लगता है। तो तू अपना चेहरा उसको कभी मत दिखाना। अब माधवी की माँ ने माधवी को बहुत अच्छे से समझाया और ससुराल भेजा। जब माधवी ससुराल आई, नंदगांव में जो भी नई बहू आती थी सबसे पहले श्री कृष्ण मुंह दिखाई करते थे। अब माधवी ससुराल आने के बाद पहुंच गए श्री कृष्ण माधवी का चेहरा देखने के लिए, मुंह दिखाई करने के लिए। जब श्री कृष्ण माधवी के पास गए और माधवी को चेहरा दिखाने के लिए जिद करने लगे, तो माधवी ने और नीचा घूंघट कर लिया। तो श्री कृष्ण समझ गए कि इनको अपना चेहरा नहीं दिखाना है। और फिर श्री कृष्ण ने माधवी से कहा कि जाओ, तुम अपना चेहरा नहीं दिखा रही हो ना, तो मैं भी तुम भी मेरा चेहरा देखने के लिए तरस जाओगी। इतना कह के श्री कृष्ण वहां से निकल गए। और फिर बरस और फिर उसके बाद क्या होता है, 7 दिन तक बड़ी आंधी तूफान और बारिश होती है और भगवान श्री कृष्ण गिरिराज पर्वत को अपनी उंगली पर उठाते हैं। तो वहाँ आसपास के सारे जो नंदगांव और आसपास के जो सारे गांव हैं, वो उस गिरिराज पर्वत के नीचे आश्रय लेते हैं। तब ये जो माधवी गोपी है ये भी वहां पहुंचती है बारिश से बचने के लिए। और माधवी की नजर जब गिरिराज पर्वत उठाए हुए उंगली की तरफ जाती है, तो माधवी उस उंगली को देख के मोहित हो जाती है। और फिर माधवी सोचती है कि इतनी सुंदर उंगली किसकी हो सकती है। फिर माधवी भगवान श्री कृष्ण के हाथ को देखती है। फिर वो सोचती है कि जब हाथ ही इतना सुंदर है तो फिर चेहरा कितना सुंदर होगा। फिर माधवी चेहरा देखने की कोशिश करती है और जितनी बार माधवी भगवान श्री कृष्ण का चेहरा देखती है, उतनी बार भगवान श्री कृष्ण का चेहरा धुंधला हो जाता है। फिर माधवी बार बार कोशिश करने के बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण का चेहरा माधवी को नहीं दिखाई देता। तब माधवी अपने माँ को कोसती है कि माँ, तुमने ये क्या कर दिया। भाई, मेरे भगवान मेरे पास थे और मैं उनको देख भी ना पाई। और उसके बाद जो माधवी गोपी है वो मूर्छित होके गिर पड़ती है। और फिर यही जो माधवी है ये राजस्थान में मीराबाई के रूप में जन्म लेती है। और मीराबाई के रूप में जन्म लेने के बाद वो अपना सारा जीवन भगवान श्री कृष्ण के नाम पे समर्पित करती है। तो ये थी हमारी मीराबाई, जो माधवी गोपी थी पिछले जन्म में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, राधे राधे।